परफेक्ट सॉल्यूशन है। आप ही ने कहा परफेक्ट सॉल्यूशन का मतलब ही परफेक्ट सॉल्यूशन। और जैसे निखिल, रुपारेल और सारी रुपारेल फैमिली, मेरे पुराने इनसे ताल्लुकात हैं और एक बिज़नेस फैमिली है, बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये बंदा तो NSY से लेके हमारे साथ रहा, पार्टी के साथ रहा। और कल आए थे, उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहां लीज आउट करेंगे कुछ कमर्शियल इसके लिए, कुछ अपने अपने जो कारोबार संभालने वाले आधी ऑफिस उनको दे देंगे, आधी ऑफिस में वो खुद बैठने वाले हैं। और वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ऑफिस करते हैं करके। तो मैंने कहा इस परिवार का ये ऑफिस है, कांग्रेस का ही ऑफिस है, हो सकता है कि मैं भी कभी आ जाऊँ। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और द वे दे हैव डेकोरेटेड, द वे दे हैव डन अप द होल थिंग, आई मस्ट कंग्रेचुलेट देम, ऑल ऑफ देम। उनको बहुत बहुत बधाई, खास करके निखिल को बहुत बहुत बधाई कि एक जज्बाती कुछ हमारे बच्चे हैं NSY के। और वो जब आते हैं, मैं NSY से यहाँ तक आया हूँ, तो उनके दिल में क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूँ। चाहे जीतू हो, चाहे यहाँ NSY से लेके यूथ का अध्यक्ष था गणेश यादव, और अभी तो मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये सब बच्चे, हालांकि जब मैं 10 साल पहले देखता हूँ तो ये वही बच्चे थे, बहुत उछल कूद कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इन दिनों हम मुंबई कांग्रेस का मैं अध्यक्ष होने के बाद जो मैं बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दे विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट इन दिस कमिटी फॉर श्योर। ऑन द कॉन्ट्ररी, द अदर पीपल हैव द कंप्लेंट, दे आर सेइंग कि लॉट ऑफ यूथ has been given representation and all. I said कि okay fine, they are the future, they are the future, of course Nikhil is the future, so I am sure about it कि हम जो मैं कर सकता हूँ एज अ मुंबई का अध्यक्ष, एक टीम हमने बनाई है और कोशिश कर रहे हैं कि एक नए सिरे से पार्टी को दोबारा मुंबई में खड़ा करें। जो पहले से है, हमारे खड़े करने से नहीं होता, ठीक है 19-20 चलता है, धूप चाव तो चलती है, पर धूप चाव का मतलब ये नहीं होता, हकीकत दूर नहीं जाती। इसके पहले भी मुंबई कांग्रेस को बैरिस्टर रजनी पटेल जी ने, वो अध्यक्ष रहे, मुरली भाई देवरा जैसे स्ट्रॉन्गवर्ड्स रहे, हमारे कामत साहब, गुरदास कामत साहब जैसे स्टॉलवर्ड जो कि हिमालय की तरफ ऊंचाई में थे, उनका नेतृत्व रहा। मुझे मौका मिला, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, बट उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूँगा। और इसलिए मैंने जब ये कमेटी बन रही थी, मैंने ये इस बात को हमेशा ये किया है, जोर दिया है कि युवा और हम साथ में चले, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ जोश और होश साथ में चले। हम लोगों में होश है उम्र के हिसाब से, इन लोगों में जोश है, तो वो लेके साथ में चले और मुंबई को एक अलग तरीके से हम करने की कोशिश करें। सर निखिल की बात करो, निखिल जी ने मैंने देखा कोरोना का लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी समाज सेवा काम किया है, काफ़ी कुछ किया है, सैनिटाइज से लेके राशन से लेके काफ़ी कुछ बांटा भी है। मैं एक बात आपको हकीकत बता दूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ करके, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर रास्ते पे कौन था तो कांग्रेस के तिरंगे के सिपाही थे, ये हकीकत है। चाहे फिर निखिल ने जो काम किया है, यहाँ गणेश ने जो काम किया है, पप्पू ठाकुर ने काम किया है, जीतू ने काम किया है, हमने खुद ने पहले दिन का जो 21 दिन का जो लॉकडाउन रहा, 22 मार्च को जो देश के प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जैसे जादू करते वैसे आ गए और मुझे 21 दिन दो, फिर बाद में फिर घंटा और थाली बाली सब हो गया, कुछ नहीं हुआ। पर हमारे लोग झोपड़पट्टी हो जहाँ भी हो, सैनिटाइजेशन का काम तो बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी किया, निखिल ने किया, यहाँ
पप्पू ठाकुर इन्होंने किया, या हमारा रिडलान है, राजेश रिडलान है, गणेश है, हमने तो स्पेशली उसके लिए पंप खरीदे थे, आज भी है, और आज भी हम सैनिटाइज करते हैं जहाँ भी हमें बुलाते हैं। तो उस दौरान कांग्रेस का तिरंगे का सिपाही इंक्लूडिंग भाई जगताप हम सारे फील्ड पे थे, चाहे फिर लोगों को रेशनिंग का मामला हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला हो, चाहे ये जो तिहाड़ी मजदूर रहे। मैं ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी फ़ख्र के साथ ये कह रहा हूँ, लाखों तिहाड़ी मजदूरों को फ्री ट्रेनें, जितने ट्रेन हम लोगों ने ये किए हैं, भेजे हैं, और पूरी तरह उनको एक पैसे का भी उनको पैसा भरना नहीं पड़ा। कांग्रेस ने भरा, हमने भरा, और उनके गांव में जाने तक उनको जो 37 घंटे लगते हैं, 40 घंटे लगते हैं, तो 2-2 दिन का पूरा खाना बना दे के हमने, और फ़र्ज समझ के, ये कोई ये बात नहीं है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, यहाँ से जो तिहाड़ी मजदूर जाता था वो लखनऊ में उतरता था, वो बहराइच में उतरता था, वो और कहीं, तो उतर के सबसे पहले वो आवाज़ देता था महाआघाड़ी सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। और वो भी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में और यहाँ बिहार में। तो ये हमने तो लोगों को कहा नहीं था, पर लोगों ने ये देखा, महसूस किया। आपने देखा होगा उस वक्त पैरों में छाले थे, परिवार सारे रोड पे चल रहे थे। कोशिश की हमारी आघाड़ी सरकार ने, मैं चूँकि मेरी यूनियन एसटी में है, स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तकरीबन 12 लाख लोगों को महाराष्ट्र से बॉर्डर पे फ्री छोड़ने का काम उस वक्त एसटी ने किया, स्टेट ट्रांसपोर्ट ने किया, रेलवे से किए। तो इस देश का नागरिक को, किसी भी स्टेट का हो, इस मुंबई में आता है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है। और ये जो महामारी जो विश्व में है, ये कोई मुंबई में है, महाराष्ट्र में या देश में है, ऐसा नहीं है। उसके चैलेंजेस जो थे, इन बच्चों ने और कांग्रेस के तिरंगे के सिपाहियों ने, हम सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश की। वो समझता है सब, ये सारी युवा ये बहुत होशियार है, ये सब, क्योंकि ये जनरेशन जो है ना, ये ऑल इक्विप्ड है। इनका एक एडवांटेज ये है, हमें तो तब ये डंडे पड़ते थे पुलिस के, तभी एक ही टेलीफोन हुआ करता था, वो भी डायल वाला, वो भी कभी चले नहीं चले, और वो हुआ करता था। ये जो पार्लियामेंट के हमारे खासदार साहब है, उन्हीं के घर में हुआ करता था, उन्हीं को मिलता था, और वो तो जिंदगी में कभी उठता नहीं था, हम तो पीटे जाते थे। अब इनको जरा भी कुछ हुआ तो हम भागे जाते। तो ये बहुत ये तब्दीली आई है, और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बच्चे भी फोकस है। अगर विचारधारा कांग्रेसी है, अगर विचारधारा गांधीयन थॉट है, तो वो पूरी तरह समर्पित है उस विचारधारा को, और जो इस देश की विचारधारा है।